नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर मैम जुड़ी हुई हैं और मैम से आज समझते हैं कि जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं या जो कम्युनिटी से संबंधित काम करते हैं, तो कम्युनिटी वर्क क्या होता है, कम्युनिटी किसे कहते हैं और जब हम कम्युनिटी में किसी समुदाय में जाते हैं तो हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, इन बातों पे हम समझने की कोशिश करेंगे मैम से। तो मैम आप प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइए प्लीज़। जी, सबसे पहली बात तो कम्युनिटी या समुदाय क्या होता है, वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक लाइन में आपको बताती हूँ कि समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले या निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का एक जो समूह बन जाता है उसे हम समुदाय बोलते हैं। जैसे कि ग्रामीण समुदाय, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जिनमें हम की भावना पाई जाती है। तो ये हम हो गया एक कि समुदाय क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सामुदायिक कार्य या कम्युनिटी वर्क। तो हम सभी ये जानते हैं कि कम्युनिटी वर्क सोशल वर्क की एक प्राइमरी मेथड है। जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क ये मेथड है, वैसे ही कम्युनिटी वर्क भी प्राइमरी मेथड है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक समुदाय की हेल्प करता है। समुदाय में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के एक साथ में मिलकर सहायता करते हैं। तो कम्युनिटी वर्क क्या होता है, एक जो ट्रेन्ड सोशल वर्क होता है वो समुदाय के सदस्यों की इस प्रकार से सहायता करती है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और समुदाय में रहने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको समझते हैं और उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और समुदाय कार्य एक हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो किसी समुदाय या बहुत सारे लोगों की जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, जिनका व्यवहार अलग अलग होता है, हो सकता है उनकी संस्कृति भी अलग अलग हो, और उन सभी को एक साथ मिलाकर कल्याणकारी कार्य करने की कोशिश करते हैं जी। तो ये वेलफेयर का काम करते हैं और कुछ योजनाएं, कुछ प्रोग्राम जब लाते हैं या प्रोग्राम प्लान करते हैं और उनके कार्यान्वयन का काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी समुदाय के या किसी प्लान के या कोई योजना बनाई है तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में हेल्प करते हैं किसी समुदाय को। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि समुदाय का विकास करने में कम्युनिटी वर्क बहुत यूज़फुल होता है और कम्युनिटी वर्क के द्वारा समुदाय के विकास का कार्य किया जाता है। जी, अब जी, मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट की तरफ से पूछना चाह रहा था कि मैम कुछ एग्जाम्पल बताइए ना कि कम्युनिटी में हम जब जाते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझ में आए कि भाई इस तरह के कार्य, इस तरह की एक्टिविटीज वर्क जो है कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत हम देख या जान सकते हैं। जैसे कि हम जब किसी रूरल एरिया में जाते हैं तो जो भी रूरल एरिया में उस क्षेत्र विशेष में हम जाते, किसी भी क्षेत्र में, या अगर मैं यहाँ की बात कर ली तो तितिर गांव एक गांव है, लोकल यहाँ का गांव है, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको जानेंगे। वहाँ हर एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा और हर एक व्यक्ति से पूछेंगे कि आपको इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, किन चीज़ों की कमी है, वो चीज़ें आप चाहते हैं। तो इस तरीके से उन सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और फिर हम ये प्रयास करेंगे कि उस गांव में जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को, उन सुविधाओं को लाया जाए। अगर मान लीजिए वहाँ ये होता है कि पानी की समस्या है तो हम सरकार से बात करके वहाँ पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम जानेंगे कि किसी एरिया विशेष में मान लीजिए महिलाओं को सिकल सेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें खून की कमी हम देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, तो हम एक जागरूकता कार्यक्रम
चला सकते हैं और चेकअप करा सकते हैं, ये बता सकते हैं उनको कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम किसी क्षेत्र में जाके उस समुदाय के लिए उन समुदाय की आवश्यकताओं को जानेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और फिर उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया मैडम आपने बताया। कुल मिला के अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ अपने स्टूडेंट की तरफ से कि हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया हो सकता है जी, शहरी या अर्बन एरिया हो सकता है, क्योंकि शहरों में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। शहरी में आप मलिन बस्ती में जा सकते हैं, वो एक कम्युनिटी है, आप उनकी प्रॉब्लम को जान के उनको उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जी, तो शहरों में जैसे मैडम ने बताया कि आप वहां भी जा सकते हैं। वहां पे देखेंगे आप जनरली शहरों के बाहर में या रेलवे लाइन के बगल में झोपड़ी डाल करके लोग पड़े रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। या फिर जहां पे आप देखेंगे बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे में आप देखेंगे कि वहां लोग माइग्रेट होके जाके रहते हैं। उनकी क्या समस्याएं, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो किस तरह से उनके लिए सामाजिक कल्याण के काम हो सकते हैं। तो इस तरह से अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में या कस्बों में जहां भी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके आप वहां की लोकल स्थानीय समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं और उसके लिए फिर आप जो काम एक्शन प्लान बनाते हैं वो कम्युनिटी वर्क में आता है। जी। तो इतना तो हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर अब हो गया होगा, हमारे व्यूअर्स को। जी। अब समझते हैं मैडम कि उद्देश्य क्या रखते हैं, क्या उद्देश्य लेके हम कम्युनिटी वर्क करने जाते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सामुदायिक कार्य के, कम्युनिटी वर्क के। तो पहला है टू अवेयर द पीपल, सामुदायिक चेतना जागृत करना। मतलब हम देखते हैं कि हम किसी ग्रुप या समुदाय में देखते हैं तो जनरली हम ये पाते हैं कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम से ही मतलब है। जी। सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है या उसकी क्या ज़रूरत है, ये हमें मतलब नहीं रहता है। तो हमें पहले लोगों में, जो समुदाय के जो लोग हैं, उनमें सामुदायिक जो चेतना होती है वो जागृत करना, मतलब उनमें सामुदायिक फीलिंग्स को पैदा करना कि आपका ही वो साथी है, अगर उसकी ज़रूरतें पूरी होगी, उसकी समस्या दूर होगी तो आपकी भी समस्या दूर होगी। हम देखते हैं ना, हम अपना कचरा बाहर निकाल के बगल वाले के घर के सामने डाल देते हैं, तो ये हमें नहीं करना। अगर बगल वाले में गंदगी रहेगी तो आपके यहाँ भी प्रदूषण होगा, आपके यहाँ भी बीमारियाँ होंगी। इसलिए हमें हमारे समुदाय में जितने भी लोग हैं उन सभी की समस्याओं को समझना है और सभी को मिलके दूर करने की कोशिश करना है। सिर्फ अपना हमारा भला हो ये हमें नहीं देखना है। इसमें थोड़ा और ऐड ऑन करें अगर, तो आप जिस भी गांव में जाएंगे, जिस भी समुदाय में या जिस भी अर्बन एरिया क्षेत्र में जाएंगे, वहां देखेंगे कि अगल बगल की समस्याएं क्या है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जब हम जन चेतना की बात करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करते हैं, तो वहां के जितने भी लोग हैं, जितने भी हितग्राहक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक सामान्य मंच पे लाना, उनमें जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आप देखें तो क्या हुआ था, लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाह रहे थे, तो सोशल वर्कर ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। दूसरा, अगर आप देखें कि वैक्सीनेशन हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों के, नवजात जो शिशु जन्म लेते हैं, हमारे जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको टाइम पर जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या जहां भी इंजेक्शन लग रहा हो, पोलियो का हो या फिर हेपेटाइटिस बी का हो, टिटनेस का जो भी चीजें हो, तो और जो भी बच्चों में इस तरह की वैक्सीनेशन होती है, वो सारे वैक्सीनेशन टाइम के हिसाब से जाके करवाएं। इसके लिए आप जो है जागरूकता फैलाते हैं। आप लोग तो मैडम अभी हाल ही में गए थे तो आपने हेल्थ कैंप भी लगवाया था जी, और भी क्या किया था आप लोगों ने? पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर भी लगवाया था। हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप भी करवाया था। हम ये करते रहते हैं। वो हमारा सामुदायिक कार्य के अंतर्गत ही आता है। कम्युनिटी वर्क किसी गांव में जाके और हेल्थ कैंप लगाना या कुछ जागरूकता शिविर लगाना किसी भी बारे में, या शिक्षा के बारे में जागरूक करना, तो सामुदायिक कार्य का यही एक सबसे मेन उद्देश्य रहता है। पहला कि लोगों में, समुदायों में सामुदायिक जागृति पैदा करें या उनमें सामुदायिक भावना को डेवलप करें सोशल वर्कर।
तभी वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ के एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। जी। नेक्स्ट है ऑल साइड डेवलपमेंट, मतलब संपूर्ण विकास। सामुदायिक कार्य का उद्देश्य ये भी होता है कि समुदाय, जो हम समुदाय का चयन करते हैं, उस समुदाय में सिर्फ हम, जैसे मान लीजिए हमें शिक्षा का बस विकास करना है, ऐसा ना सोच के हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है, हमें पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना है, हमको उनके बिहेवियर चेंज पर ध्यान देना है, हमें महिलाओं के ऊपर ध्यान देना है, हमें बच्चों पर क्या काम कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। मतलब पूरा विकास उनका हो सके इस तरीके से हमें उनके साथ काम करना है, उनकी क्वालिटीज़ को, उनके स्किल्स को डेवलप करना है, जिससे कि उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। तो सामुदायिक कार्य का ये बहुत मेन उद्देश्य होता है कि लोगों का, समुदाय का संपूर्ण विकास हो ना कि किसी एक व्यक्ति का विकास हो। मतलब सबका साथ सबका विकास की जो फिलॉसफी है उसको कि हम सबको साथ में लेके चले। और मुझे लगता है कि अगला पॉइंट आपका जरूर ये होगा कि लोगों को मोटिवेट कैसे करें, उनको किस तरह से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए, समाज के कल्याण, समाज जो जहाँ रह रहे हैं उस पर्टिकुलर समुदाय से किस तरह से जो चीजों को जोड़ करके और सबका जो विकास हो, सबकी समस्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि गांव में जाएंगे तो पानी निकासी की जो समस्या रहती है, जल निकासी यानी नाली की जो समस्या रहती है, आप देखेंगे गांव में कच्चे घर रहते हैं। अब बारिश हुई तो पानी जो है, जैसे आपने कहा कि बस मेरे घर के बाहर का पानी निकल जाए, पड़ोस में चले जाए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये भावना नहीं। अगर आप ग्राम पंचायत में बैठ के आपके गांव के जितने भी सरपंच या प्रधान या सचिव या जो भी गांव के लोग हैं, पंच सरपंच, उनके साथ बैठते हैं, आप जाके गांव वालों के साथ समझते हैं, और नाली की समस्या है तो शासन की कौन सी, गवर्नमेंट की कौन सी योजना है, उसके माध्यम से पंचायत को पैसा आ जाए, नाली बन जाए, तो पूरे गांव की समस्या जो सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए मोटिवेट करना कि भाई हम सबको मिल के अपने गांव की समस्या जो है, यह सरकार की कोई योजना आई है, आपके यहाँ कुछ जैसे कहा खून की कमी की बीमारी है महिलाओं में, बच्चियों में, इसके लिए जागरूकता फैलाना है ना। तो इस तरह से ये मोटिवेट करना हुआ। आगे अगर बढ़े तो मैडम जी, प्रोवाइड इक्वलिटी, समानता प्रदान करना, मतलब लोगों में, समुदाय में महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी हैं, है ना, बच्चे भी हैं, तो सभी के साथ समान तरीके से व्यवहार कर सकें, उनको ये हम जागरूक करें कि वो भी समानता का व्यवहार रखें, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें, या कोई क्षेत्र से रिलेटेड या लिंग से रिलेटेड या फिर महिला या फिर एज से रिलेटेड, किसी भी तरीके से, जाति विशेष से रिलेटेड किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। लोग एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें, गरीब है, अमीर है, ये सभी चीज़ों को छोड़ के, तो उनके समानता का व्यवहार उनमें आए, इस चीज को डेवलप करना उनके अंदर। जी जी, आप कुछ कह रही जी। नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली थी मैं, हेल्प द पीपल टू मोटिवेट देयर सेल्व्स, मतलब उनमें खुद को वो प्रेरित कर सके, खुद वो प्रेरित हो सके। मान लीजिए हर समय तो हमारे पास कोई नहीं रहेगा कि हमको टाइम टाइम पे प्रेरित करे, तो उन लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करना, इस तरीके से उनका व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे कि वो समय समय पर खुद मोटिवेट हो सके काम करने के लिए, अपने गांव का विकास करने के लिए, अपने समुदाय के विकास के लिए वो मोटिवेट हो सके, कोई मतलब नेतृत्व ले सके, लीडरशिप ले सके कोई व्यक्ति, इस तरीके से उनमें क्वालिटीज़ को डेवलप करने का। जी। नेक्स्ट है चेंज थिंकिंग, सोच में परिवर्तन लाना। बिल्कुल ये सही बात है कि आप किसी भी समुदाय में या समाज में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात है कि सोच में परिवर्तन लाना। जी। तो जो कम्युनिटी वर्कर होता है उसका, अब ये करेंगे कैसे मैडम सोच में परिवर्तन के लिए? क्योंकि देखिए एक ये ना बहुत मुश्किल काम होता है कि पर्टिकुलर एक समुदाय ये सोचता है कि XYZ थिंकिंग की तरफ जाता है, बाकी लोग उसको किस तरह से करते हैं, कुछ अगर बता सके, नहीं तो फिर मैं भी सोचता हूँ और फिर हमारे व्यूअर्स को शेयर करता हूँ अपनी एक्सपीरियंस।
देखिए, आप अगर किसी की सोच में परिवर्तन लाना चाहते हैं या किसी ग्रामीण जगह पर लाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रामीण एरिया में आपको परिवर्तन लाना एक बहुत कठिन काम है। तो आप एक बार जाएंगे, एक बार जाने से आप परिवर्तन नहीं ला सकते। पहले आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, वहां जाएंगे। उसके बाद आप जिस भी विषय को लेकर उनसे बात करना चाहते हैं, क्या होता है ना कि ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, या कोई भी व्यक्ति हो, वो सुनने वाली चीजों और देखने वाली चीजों पे जी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं चीजों को ज्यादा समझते हैं। जी जैसे हम भी नॉर्मली भी अगर हम कोई चीज सुने 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 सिर्फ सुनाई दे, तो शायद हम उतना मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पाते। लेकिन हमें कोई चीज दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है, तो हम ज़्यादा उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो उनको विभिन्न माध्यमों के द्वारा, नुक्कड़ नाटक करके या टीवी में फिल्म दिखा के या किसी भी तरीके से उनको हम परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। बार बार उनके पास जाके, उनको मोटिवेट करके, उनको उन चीज़ों के बारे में बता के, कोई एग्जाम्पल दिखा के, इन चीज़ों के माध्यम से आप सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। और ये व्यवहार परिवर्तन का एक बहुत बहुत ही बड़ा और बहुत ही चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग टास्क होता है कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो, लोगों की सोच में परिवर्तन करना। और सोच में परिवर्तन तभी आता है जब उनको खुद रियलाइज होता है कि नहीं भाई, हम ये जो कर रहे हैं इससे बेहतर तरीका हो सकता है किसी भी काम को करने का या सोचने का। एक जो एग्जाम्पल जनरली यूपीएससी के जो आईएएस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को पकड़िए, लोकल इन्फ्लुएंसर्स को रिक्वेस्ट करिए। अब लोकल इन्फ्लुएंसर्स में कौन आएंगे? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, XYZ कम्युनिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर वो कम्युनिटी किसी एक विशेष व्यक्ति की बात सुनते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को अप्रोच करना है कि अगर वो कहेंगे तो ये बात मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कम से कम वो फिल्टर तो नहीं लगा रहेगा मन में कि नहीं नहीं सर, हम आप जो कह रहे हैं बस सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो जो स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तित्व या लोग हैं, चाहे वो महिला हो सकती है या कोई पुरुष हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर युवा हो सकते हैं, जिनकी बात वहाँ के समुदाय के लोग सुनते हैं, तो जब भी हम इस तरह का कुछ इंटरवेंशन या हस्तक्षेप करने जाएं समाज में परिवर्तन लाने के लिए, जन चेतना के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो हम ऐसे लोगों की जरूर पहचान करें। और उसके बाद जो आपने कहा कि हमको रैपो बिल्ड करनी पड़ेगी, हमें बार बार जाना होगा, मिलना होगा, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस बना रहे, एक आत्मविश्वास, मतलब आप में और उनके बीच में एक रहे कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये सिर्फ एक दिन के लिए, एक काम के लिए, अपने लिए नहीं आते हैं, ये आते हैं हमारी भलाई के लिए, हमको अच्छी से चीजें प्रदान करने के लिए। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जी, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है टू ब्रिंग रिफॉर्म, सुधार करना। अगर हम समुदाय में काम कर रहे हैं और किसी तरीके की सुधार की ज़रूरत है, या हम देखते हैं कि कोई चीज़ समुदाय के लिए ठीक नहीं है, कई चीज़ें गलत हैं, या मान लीजिए समुदाय में कोई व्यक्ति है जो नशा पान करता है, मान लीजिए, तो उसमें सुधार करना, कि कोई बुराई है अगर समुदाय में तो उसमें सुधार करना, तो सुधार का काम भी सुधार करना भी समुदाय का। अब इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, आप देखेंगे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हमारी माताएं बहनें जो हैं वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश के सामने। बट एक अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में तो और भी जगहों पर कि जो ठेका होता है शराब की दुकानें जो होती हैं, महिलाओं ने कहा भाई इस पर्टिकुलर लोकेलिटी पे नहीं होगी, आप नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे बच्चियां भी रहती हैं, लड़कियां भी आती जाती हैं, तो हम इसको नहीं करना चाहते। ये सोशल रिफॉर्म, एक सामाजिक सुधार की तरफ का एक प्रयास है कि हमको समाज में हमें किस तरह से क्या चीज़ें देखनी है, समाज में किस तरह से उसको विकसित करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु हो जाता है कि किस तरह से हम समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें। जैसे आज की डेट में आप देखें तो गाँव में भी, शहरों में भी, हर जगह लोग अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो जो शिक्षा के प्रति जो लड़के और लड़कियों में असमानता की भेदभाव थी, भावना थी,
अभी भी है कुछ जगहों पर, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मिट गया है, बट उसमें काफी आप देखेंगे लोगों में, व्यवहार में उनके परिवर्तन हो रहा है, समाज में सुधार हो रहा है। और इसका कारण इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस तरह की तमाम जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैडम आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। जनरली हम देखते हैं समुदाय दो होते हैं, नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय। और नगर में हम देखते हैं अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, गांव में अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं जी। तो ज़्यादातर हम नगरीय समुदाय में ये देखने को मिलता है जहाँ सोशल जस्टिस नहीं होता है। मतलब महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है ना। श्रमिक शोषण हमें देखने को मिलता है, कई प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सामुदायिक कार्य का एक उद्देश्य ये होता है कि समाज में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, उन सभी को न्याय मिले। तो अन्याय को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। जी। नेक्स्ट है सॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम, सामुदायिक समस्या का समाधान करना। तो ये तो सबसे मुख्य समस्या है जी, क्योंकि शुरू में ही तो हम समस्या लेके समझने गए हैं, तो लास्ट में भाई जब समुदाय में जा रहे हैं तो उनकी समस्याओं को तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना जी। नहीं तो कहेंगे कि ये लोग बस आते हैं, 2-4 दिन देखते हैं, फोटो वीडियो खिंचवाते हैं, फोटो लेते हैं और चले जाते हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं है, हमारे समुदाय के लिए सोशल वर्क वाले। तो हमें अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश करना चाहिए। शासन प्रशासन, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जिसके माध्यम से हो सके जो भी योजनाएं हैं सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, सिविल सोसाइटी जो है यानी एनजीओ जो हैं, जो उसमें कुछ कर सकते हैं, समाज के ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व, ऐसे लोग जो कुछ कर सकते हैं, उनको जोड़ना सबको और उस समुदाय की समस्या को दूर करने का प्रयास करना, ये एक होना चाहिए। जी जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टू क्रिएट इंटरेस्ट, मतलब लोगों में उत्साह, जिज्ञासा पैदा करना कि वो कई लोग देखते हैं ना कि अरे हमको क्या करना, हमारी तो समस्या नहीं है ना, हमको समुदाय में काम करके क्या करना। लोगों का इंटरेस्ट पैदा करना, जैसे कि हम कई योजनाएं, अगर मान लीजिए सरकार कोई योजना लाती है गांव में, तो जब तक भागीदारी नहीं होगी, पार्टिसिपेशन, हाँ पार्टिसिपेशन नहीं होगा गांव के लोगों का या किसी समुदाय का, तब तक हम उसमें सफल नहीं हो सकते। तो लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना कि वो उस योजना के क्रियान्वयन में, प्लानिंग में, उनको सफल बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दें, तभी हम प्रॉब्लम को जान पाएंगे, उनके कारणों को जान पाएंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट बताया ना, इससे मुझे याद आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम गांव में जाते हैं और देखते हैं कि कोई समस्या है, तो गांव के कुछ ऐसे बुजुर्ग रहेंगे, कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं कि समस्या आई और उसका समाधान उन्होंने कैसे किया। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज आपको डायरेक्टली कहूंगा, आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जा करके वहां की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। वो लोग कितने सालों से वहां कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनके यहाँ हर तरह की धूप, छांव, गर्मी, बरसात, हर तरह की चीजें आती हैं और चली जाती हैं। वो लोग अपना खुद करते हैं समस्याओं का समाधान। हम एज ए सोशल वर्कर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोशल वर्कर, जाके चीजों को देखते हैं, समझते हैं और उनको समझाते हैं। तो इसीलिए जो आपने कहा ना, सहभागिता, पार्टिसिपेशन, तो लोगों को ले करके चलना, और जो बुजुर्ग, जो सीनियर्स हैं, जो भी वहां के बुद्धिजीवी हैं उन समुदायों में से, उनकी बात सुनना, उनको उनसे राय मशवरा लेना, उनसे सलाह लेना कि बाबूजी या माताजी, इस समस्या यहाँ इस तरह से है, किस तरह से किया जाए इसका समाधान, हमें भी सीखने मिलता है। क्योंकि हम बाहर से जाते हैं, वो लोग तो हमेशा वहीं रहते हैं। हम शासन की, सरकार की जो है योजनाएं लेके जाते हैं, नए नए विचार लेके जाते हैं, बट वो तो वहां रह रहे हैं कब से। तो हमें इस भावना के साथ भी जाना चाहिए कि हमें उनकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम बनी हुई है, उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, जो परंपरागत उनके ज्ञान का जो सिस्टम है, जो तरीका है, माध्यम है, वो किस तरह का है, किस तरह वो
समस्याओं को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आप जंगल के एरिया में जाएंगे या आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे विकासशील देशों में, तो वहां पे क्या होगा, देखेंगे कि वो ट्रेडिशनल उनका सिस्टम है मेडिसिन का या शिक्षा का या स्वास्थ्य का, तो हमें उनको भी जो है सम्मान देना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए और फिर समाधान म्यूचुअल तरीके से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो मैडम आपने हमारे स्टूडेंट्स को इतने अच्छी तरीके से डिस्कशन मोड में एक व्यूअर्स को हमारे बताया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।